नमस्कार, स्वागत है आपका अनफिल्टर्ड कहानी विद सुधांशु के साथ। मैं आपका होस्ट सुधांशु मिश्रा स्वागत करता हूं आपका हमारे इस बेहद रोचक कार्यक्रम में। आज हमारे साथ सपना जी मौजूद हैं। सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, कह सकते हैं इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर दोनों हैं। इनकी अभी अभी जर्नी शुरू हुई है। मैं इनके हालांकि काफी दिन से वीडियो वगैरह देख रहा था तो मुझे काफी अच्छा लगा, तो मैंने सोचा इनसे चलिए बात करते हैं और इनको बुलाते हैं अपने स्टूडियो में। तो मैंने इनसे कांटेक्ट किया, आज ये यहाँ पे आई हुई हैं, तो इनसे बहुत सारी हम लोग बातचीत करेंगे कि कैसे जर्नी शुरू हुई, कैसे इन्होंने आगे प्रोग्रेस किया। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। मैं नॉर्मल सी लड़की हूँ, हमीरपुर में रहती थी, तो मेरे को पढ़ाई के लिए यहाँ कानपुर भेजा गया था। जी ज़्यादा कुछ नहीं, मेरा पढ़ाई से थोड़ा सा दूर दूर का संबंध है। जी सिंगिंग पे मेरा मन लगता था, पर फैमिली सपोर्ट नहीं करती थी। जी। तो एक दिन ऐसे ही मजाक मजाक में मैंने वीडियो शूट करा और उस पर शाम को देखा तो 5,000 व्यूज़। मैंने कहा अरे सपोर्ट मिल रहा है। अगले दिन डाला तो उस पर भी मुझे काफ़ी व्यूज़ मिले। अच्छा फिर धीरे धीरे मैंने स्टार्ट करा तो मुझे अच्छा। अच्छा लगा। जैसे आपने फर्स्ट डे स्टार्ट किया था, लोगों के अंदर बहुत से चीजें रहती हैं कि क्या होगा कैसे होगा। अच्छा, आपने वीडियो शूट किया था, वो अपना शूट किया था या रैंडम बनाया था? मैंने खुद का वीडियो शूट करा था ऐसे ही कॉलेज में कि आज का मौसम ऐसा है और जी अपने इस मौसम में आप लोग क्या क्या खाते हैं, कैसे करते हैं, जी। ये सब। तो उसमें व्यूज अच्छे आए तो आपने सोचा कि इस जर्नी को आगे कंटिन्यू किया जा सकता है। हाँ, आपने अपनी फैमिली में बताया होगा कि आज ऐसा ऐसा हुआ है, फैमिली तो मुझे फॉलो करती है। अच्छा, हम्म। अनफॉलो किया या फॉलो किया? नहीं, वो मुझे पहले से फॉलो करते थे और मेरी वीडियोस देखने के बाद थोड़ा सा डांट मिली कि वहाँ पढ़ने गई हो कि वीडियो बनाने गई हो, ऐसा। हालांकि देखा जाता है कि मोस्टली जो अनसपोर्टिव लोग होते हैं, फैमिली को कह सकते हैं कि फैमिली भी होती है और रिश्तेदार भी होते हैं, आप आसपास के जो चार लोग जिनको कहेंगे, तो वही सबसे ज्यादा डिमोटिवेट करते हैं। फैमिली आपके अच्छे के लिए सोचती है, पर कहीं कहीं क्यों सपोर्ट नहीं करती कि एक लड़की के लिए आजकल सबसे ज्यादा मुश्किल काम है कि वो कैमरे के सामने आए या चार लोगों के सामने आए। ज्यादातर लोग नहीं यही सोचते हैं कि ना आए, तो इसलिए हो सकता है फैमिली ने ऐसा किया होगा, हो सकता है इंटेंशन अच्छा हो। नहीं, बस। मेरे पापा थोड़ा ओवर थिंकर है ना। उनको अच्छा ये लगता है कि कानपुर और मतलब बड़े क्षेत्र में जो एरिया होते हैं वहाँ जी। के लोगों की सोच अच्छी नहीं होती है। जो अच्छा भी गलत होगा वो सब मेरे साथ होगा, तो तुम थोड़ा संभल के रहो। उनका ऐसा होता है कि वीडियोस बनाने जाती हो, यहाँ वहाँ जाओगी तो जी पता नहीं किसके मूड में क्या चल रहा हो, गलत ना हो जाए, इसलिए बिल्कुल। वो डरते हैं। अब एक तरीके देखा जा सकता है कि आपकी जो फादर है वो सेफ्टी के लिए विशेष, कि आपके साथ कुछ ऊंचा नीचा ना हो। हालांकि समय को देखते हुए बहुत सी दिक्कतें हुई हैं, इसको देखते हुए वो ऐसा करते हैं। हालांकि ये लोग हैं, हाँ, चाहे हमारे घर वाले हों या आपके घर वाले हों या कोई भी चार लोग जो भी हों, वो कभी सपोर्ट पे होते कभी नहीं होते हैं। तो संघर्ष, आपके लिए संघर्ष की डेफिनेशन क्या होगी? मेरे लिए तो बस इतना ही होगा कि मेरे पेरेंट्स के सपोर्ट ना करने के बाद भी मैं उस चीज़ पे चलती रही और मेरा ये मुकाम है कि मुझे अपना सिंगिंग पे भी आगे करियर बनाना है, कि वो सपोर्ट करे या ना करे, मुझे खुद के अच्छा, बल पे करना है। आपको गाना पसंद है या लिखना पसंद है या म्यूजिक को कंपोज करना पसंद है? मुझे गाना पसंद है। गाना पसंद है। आपने कहीं शो वगैरह में गाया है या अभी? नहीं, शो वगैरह पे तो नहीं गया है। मैंने हमेशा कोशिश करी अपने स्कूल पे, कॉलेज पे और गांव पे जाती थी, तो वो जो बड़े बड़े मंदिर में होता है तो जी। वहाँ पे जाती थी। आपको गाना गाने का जो शौक है वो भजन है या जो आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है वो है? नहीं, मैं सब टाइप के गाने गा लेती हूँ, लेकिन मुझे क्लासिकल सॉन्ग ज़्यादा पसंद है थोड़ा क्लासिकल सा। सॉन्ग है। कुछ दो लाइनें सुनाएंगी? अभी जी, जो आपके सबसे, आपका सबसे मनपसंद जो भजन है या गाना है, जो कुछ भी है। भजन नहीं है, थोड़ा सा ओल्ड वर्जन सॉन्ग है। बिल्कुल। जब प्यार हुआ इस पिंजड़े से, तुम कहने लगे आजाद रहो, हम कैसे भुलाए प्यार तेरा, तुम अपनी जुबां से ये ना कहो, अब तुम सा जहां में कोई नहीं है, हम तो तुम्हारे हो बैठे, तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ, भूल जाओ,
अब तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं, खो बैठे। बहुत क्या, आपकी आवाज काफी अच्छी है। मुझे भी इसकी 2-3 लाइनें बहुत पसंद है, हालांकि मैं भी गुनगुना रहा था। तो आपकी सिंगिंग भी अच्छी है मेरे हिसाब से, और आप इस पे आगे कंटिन्यू रहेंगी तो भी। आपका ड्रीम क्या है? मेरा ड्रीम तो सिंगिंग ही था अगर पैशन की तरफ से देखा जाए। जी। लेकिन मेरा ड्रीम एक ये भी है कि मैं अपने पूरे परिवार में, मेरे परिवार में ऐसा माना जाता है कि लड़की को बाहर पढ़ा के आपने गलत किया, लड़की को गांव में ही रखना चाहिए था, लड़की जहाँ से बिगड़ जाएगी जी। बाहर जाके। तो मेरा एक ड्रीम है कि मैं उन सबके जो मुंह है वो बंद कर सकूं। करें। हालांकि आपको बताएं कि मेरी भी कुछ ऐसी कहानी है कि मुझे भी पढ़ना बिल्कुल नहीं पसंद था ना। मैंने कुछ साल अपनी फैमिली को ये सोचा कि उनका पैसा ना बर्बाद हो। हालांकि मैं भी अपनी कुछ चीज़ें ट्राई करता रहा और इस मुकाम पे पहुंचा हूँ कि लोग जानने भी लगे हैं मुझे। और पर लोग जो होते हैं वो कहते हैं, और आज वही लोग पूछते हैं एक बार कि क्या कर रहे हो, क्या या बहुत अच्छा किया, जब वो वीडियोस वगैरह मेरी देखते हैं तो सही है। बात करते हैं आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई? सोशल मीडिया पे तो ऐसे ही मजाक मजाक में मैंने इंस्टा बनाया था। इंस्टा पे ऐसे ही रील्स स्क्रॉल करती थी। लेकिन जब मैं रील्स देखती तो ये लगता था कि मैं भी एक रील्स बना लूं। सिर्फ लिपसिंग करती थी मैं उस टाइम पे। मैंने लिपसिंग करी 1-2 वीडियो पे, पर ऐसा हुआ कि लिपसिंग मेरे से ज़्यादा अच्छी होती नहीं थी, एक्टिंग कम होती थी। तो जब कॉलेज लाइफ मेरी स्टार्ट हुई तो ऐसा मौसम अच्छा था, तो सोचा कि बना लेते हैं एक वीडियो, क्या ही हो जाएगा। वैसे भी मेरा इंस्टा बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा चुका है। तो ऐसे वीडियो बनाई, फ्रंट कैमरा ऑन किया और बना के डाल दिया। जब वहाँ से मुझे रिस्पॉन्स मिला तो फिर मैं धीरे धीरे आगे बढ़ती चली गई, बनाना स्टार्ट कर दिया। मुझे पहला प्रमोशन आया था द ब्राउन वुड कैफे से, उधर मैंने फ्री प्रमोशन करा। उसके बाद से मेरी एक लाइफ थोड़ा सा चेंज हुई, पलटी, और वहाँ से मुझे प्रमोशन स्टार्ट हो गया। बात सही है आपकी कि एक समय होता है। हालांकि कहते हैं कि कुछ करने के लिए कुछ लोगों का सहयोग भी बहुत जरूरी होता है। तो आपका इसमें सहयोग कौन कर रहा है? मतलब आपकी फैमिली तो नहीं सपोर्ट कर रही है फिर भी, क्योंकि अकेले सब कुछ करना संभव नहीं है। तो कोई ऐसा है, कुछ लोग होंगे जो सपोर्ट पे होंगे। प्राइवेट अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब कुछ लोग हैं जो सपोर्ट पे आपके हैं। कुछ लोग नहीं है, एक लड़का है, वो अच्छा। मेरे को पूरी लाइफ से सपोर्ट करता आया है। यहाँ तक आने में उसने ही मदद करी है मेरी। उनके लिए मैं यही कहूँगा कि उनका काफ़ी आप पे सपोर्ट है और ऐसे ही बना रहे, और आप काफ़ी तरक्की भी करें। एक लड़के के लिए आज सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या चीज़ें हैं? सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है उसके, अगर पेरेंट्स ही उसे सपोर्ट नहीं कर रहे होते हैं तब उसको बुरा लगता है। जैसे कि मेरे साथ जो होता है, मेरी खुद की रियल लाइफ में ऐसा होता है कि जैसे मेरे पेरेंट्स मेरी वीडियोस देखते हैं, उनको उस टाइम पे वो चीज़ बुरी नहीं लगती है। लेकिन वही चीज़ जब चौथा इंसान उसको भेजता है कि आपकी लड़की ऐसे बना रही है, वहाँ पर जा रही है, इसके साथ घूम रही है, इसके साथ रह रही है, तो वो चीज़ पापा लोगों को सुनने में तो बुरा लगेगा ही कि वो चौथा इंसान ऐसा बोल रहा है। वो फिर पापा मेरे से उस चीज़ के लिए जब डांटते हैं मुझे, कि उनको मालूम है कि मैं ऐसी नहीं हूँ फिर भी डांटते हैं, वो चीज़ मेरे लिए बहुत हर्ट होता है, हर्ट देता है मुझे वो। आप जब ऐसा कुछ सुनती हैं, जब क्योंकि अब जब आपके घर वाले ही नहीं सपोर्ट पे खड़े हैं तो बहुत दुख होता है, तो आप उस टाइम क्या करती हैं? आप खुश रहने के लिए क्या करती हैं? मैं गाना गाती हूँ। गाना गाती मैं चाहे जितना भी दुखी हूँ, मैं गाना गाती हूँ, मेरा सब सही हो जाता है। कहते हैं कि कुछ लोगों का मंदिर जाके, या कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे बात करके बहुत अच्छा लगता है, तो गाना गाना, और सेकंड अगर कहें तो? मैं पहला तो जैसे बहुत ज़्यादा हर्ट हुई हूँ, हाँ। तो उस टाइम पे गाना तो नहीं निकलेगा। मेरे हम लोगों के गुरुजी हैं, राधा स्वामी सत्संग से हम लोग अटैच्ड हैं। अच्छा। तो मुझे कुछ नहीं चाहिए होता है, मैं उनकी फ़ोटो रखती हूँ अपने पास में, ऐसे मतलब जैसे एक इंसान किसी को हक करता है, मैं उनकी फ़ोटो रख के रो लेती हूँ, उसके बाद मन शांत हो जाता है मेरा। आप फैमिली के साथ रहती हैं या फैमिली के बिना? अलग रहता है। जैसे पापा नहीं सपोर्ट पे, तो मम्मी भी नहीं, पापा ही सपोर्ट पे है, मम्मी तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा, मम्मी बिल्कुल नहीं है। और भाई, आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में एक छोटा भाई है जी। और वो भी यूट्यूबिंग ही कर रहा है। अच्छा। और 2 बहन हैं। आप कॉलेज में क्या पढ़ाई कर रहे हैं इस टाइम? मेरा कॉलेज एक्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन से बीएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी चल रहा है, 3rd ईयर। आपने मेडिकल बायोलॉजी क्यों सोची? मैंने तो कुछ नहीं सोचा था, मेरा तो मोटिव ये भी नहीं था कि मुझे यहाँ एक्सेस में पढ़ना है। अच्छा। वो मेरे भैया पढ़ते थे तो मुझको जबरदस्ती धकेल दिया गया,
फिर वहां पर आने के बाद ये हुआ कि मैंने 12th में ले रखी थी बायो। जी। तो जब मैंने बायोटेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट्स देखे तो मुझे लगा कि ये मेरे बस की नहीं है और मुझे इन सब चीज में घुसना भी नहीं है। तो ये लगा कि माइक्रो कर लेते हैं, थोड़ा काम भी आएगा। ये डॉक्टर से रिलेटेड है या? डॉक्टर से रिलेटेड नहीं है, डॉक्टर नहीं बनते हैं हम लोग। जैसे नीट के स्टूडेंट हैं उनको पढ़ा सकते हैं, या फिर हम लोग पैथोलॉजी खोल सकते हैं। अच्छा, मतलब आप काम कर सकते एज अ हैं। टीचर के पर्पज से पढ़ रही हैं। हाँ, आज के समय में एक जीवन को चलाना हो तो सबसे जरूरी क्या है? मेरे हिसाब से तो अगर हम किसी के साथ में हैं तो ट्रस्ट बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ट्रस्ट नहीं है और दूसरी चीज़ किसी को उम्मीदें देना, उसके जी। बाद वो तोड़ देना, जी। ये भी आसान चीज़ नहीं है। तो मेरे लिए ट्रस्ट है। अगर आजकल धोखाधड़ी बहुत चल रही है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छी है या बुरी है आपके हिसाब से? कभी कभी ये लगता है अगर मेरे साथ होती है तो मैं तो ये सोच लेती हूँ कि मैंने किसी का बुरा करा होगा तो मेरे साथ हो गया। और कभी कभी जब किसी और के साथ होती है और वो भी अच्छा इंसान होता है तो ये होता है कि दुनिया ही खराब है। तो यहाँ से जाओ बस। दुनिया ही खराब है, सही बात है। ये लगता है कि अब बस अकेले रह जाए। कंटेंट क्रिएटर जो आजकल हैं, काफी कुछ लोग बहुत ज्यादा वायरल भी हो गए हैं और कुछ लोग अभी जर्नी चल रही है। एक अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखने के लिए मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। तो आपको कोई मोटिवेट वगैरह करता है या बस अपना ही जो मना रहा वो करिए जा नहीं, मोटिवेशन मुझे यहाँ से मिलता है कि जैसे कभी कभी होता है कि मैं, एक मेरा स्टोर है VSDG स्टोर, जहाँ पे मैं प्रमोशन वीडियो शूट करती हूँ। ऐसी धूप को देख के मैं कॉलेज भी नहीं जाती थी, लेकिन मैं VSDG स्टोर जाती हूँ बस ये सोच के कि अगर आज नहीं गई तो फिर कल का क्या होगा, क्योंकि रहे? मुझे कल बनाना है, आज तो जैसा तैसा चल रहा है। बात सही है कि डिग्री किसी के काम ही नहीं आई आज तक, मेरे हिसाब से। हम्म, क्योंकि जॉब करना और जॉब देना दोनों में बड़ा अंतर है। अगर मुझे आप किसी किसी के को अंडर में काम करना ही नहीं अपनी लाइफ में। सेम, अभी मैंने भी सारी चीजें छोड़ दी, बस चल रहा है जो चल रहा है। आजकल कंटेंट बहुत तरीके का आ रहा है, अच्छा भी है और बुरा भी है। हम्म। आप आपके हिसाब से कंटेंट कैसा होना चाहिए जो आज की पब्लिक सबसे ज्यादा पसंद करती है? देखा जाए अगर फेमस होना है तो कुछ भी कर दो, जितना आप लोग बेकार वीडियो बनाओगे, जितना चूतियापा कर दोगे, वो आप जल्दी ऊपर पहुंचा देगा आपको। हाँ। जितना स्ट्रगल करोगे, जितना एडिट करोगे, उतना आप पीछे रह जाओगे। तो अगर फेमस होना है तो आप वो कर लो, अगर आपको इज्जत के साथ फेमस होना है तो थोड़ा टाइम लो। आपके हिसाब से कंटेंट कौन सा बनाना चाहिए मोस्टली लोगों को? मेरे हिसाब से आजकल डेली ब्लॉग ज्यादा चल रहे हैं। डेली डेली ब्लॉग जैसे ब्लॉग। है, जैसे आजकल फनी रील्स आ रही हैं, हम्म। बहुत ट्रेंडिंग में भी है, तो वो लोग पसंद भी करते हैं। हम्म। और बुरे कंटेंट को इस तरीके कहा जा सकता है क्योंकि आज का, चाहे वो छोटा एक बच्चा हो या 60 साल का बुजुर्ग हो, सभी लोग मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं और सारे सोशल मीडिया में भी हैं। तो वो एक जो नॉर्मल एज के लोग हैं उनके लिए तो वो कुछ भी देखें ठीक है सब कुछ, पर जो बच्चे देख रहे हैं उन पे सबसे बड़ा फर्क पड़ता है। क्योंकि जो जिस उम्र में जो चीज़ नहीं देखनी चाहिए वो उस उम्र में देख रहे हैं, और फिर आगे चल के वही कुछ गलत करते तो फैमिली कहती है कि अभी बताओ इतने छोटे हो इतने बड़े हो गए हो। तो ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। सोशल मीडिया अच्छा भी है और बुरा भी है। आपके लिए, आपके नज़रों में ये क्या मायने रखता है? मेरे लिए तो अच्छा ही है क्योंकि मुझे आगे बढ़ा रहा है ये। कहते हैं, बात सही है कि अगर आपके लिए सही है तो आप अगर उसमें प्रोग्रेस कर रही हैं तो वो आगे। अपने हिसाब से हम अगर उसे सही तरीके से यूज करेंगे तो हमारे लिए अच्छा है। हम उसे जिस तरह के यूज करेंगे वो हमारे ऊपर उतना ही दिखाएगा कि हम बात क्या सही कर है। रहे हैं उसके साथ। सही है। जैसे एक जर्नी को शुरू करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे एक बेहतर फ़ोन या बेहतर कैमरा और पूरी टीम वगैरह की ज़रूरत होती है। तो आपने जो इसको शुरुआत की तो वो कैसे शुरुआत की? अगर मैं पूरी तरीके से सच्चाई बताऊं तो मेरे पास सिर्फ मेरी आवाज़ थी, मेरी स्किल्स थी। बाकी ना मेरे पास फ़ोन है, ना मेरे पास कोई सहारा था इस सपोर्ट में कि मैं वीडियोस बनाऊं। जो भी है, मेरा एक दोस्त है, उसने ही मुझे फ़ोन भी दिलाया, मतलब वीडियो शूट करने के लिए जी। उसने ही मुझे सपोर्ट किया। और जहाँ भी मैं वीडियो शूट करने जाती हूँ वो साथ में ही खड़ा रहता है, चाहे धूप हो चाहे बरसात हो चाहे जो, साथ में ही जाते हैं वीडियो शूट करने और सपोर्ट करता है। तो कहते हैं कि एक जर्नी में जब कोई आपका सपोर्टिव होता है, वो अगर आगे तक चलता है, तो जब आपको सक्सेस मिलती है तो सबसे पहले आप उसी को याद करते हैं, चाहे वो अवार्ड मिला हो या पैसे मिले हो या कुछ भी हो। तो आप, जैसे आपको कभी कुछ कोई अवार्ड मिलता है या किसी बड़ी जगह आप पहुंचती हैं, तो आप अप्रिशिएट किसको करेंगी?
उसी को करेंगे। उसी को करेंगे कि क्योंकि सब तो अलग है, बस एक इंसान है जो खड़ा हुआ है। मैं पूछूं अब आपसे? अच्छा, हमसे पूछूं? बिल्कुल बिल्कुल। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है जी। कि आपको क्यों लगता है कि मैं सोशल मीडिया पे ही बेस्ट हूँ? मुझे इसलिए लगता है कि जैसे कुछ लोग होते हैं वो एआई का भी यूज़ कर रहे हैं, और कई सारी और भी सॉफ्टवेयर हैं, कई सारी और प्लेटफॉर्म्स हैं, उसका यूज़ करके वीडियो वगैरह बनाते हैं। एक रियल कंटेंट क्रिएटर जो है, अगर वो अपनी आवाज़ और अपनी जो नेचुरलिटी है अगर उसको वो दिखा रहा है, वो हंसता हो तो भी ठीक, वो रोता हो तो भी ठीक, वो सैड हो तो भी ठीक है, जो कुछ भी है वो रियल अगर पब्लिक के सामने आ रहा है तो लोग उसको देखना पसंद करते हैं। हालांकि आज नहीं करेंगे, 4 दिन बाद करेंगे, पर वो उसको देखना पसंद करेंगे। मैंने भी आपको जब देखा तो मुझे भी लगा, मैंने 1-2 ब्लॉग्स आपके देखे और उसको स्क्रॉल किया, फिर 3-4 दिन बाद फिर मेरे रील में आई, तो मैंने फिर उसको देखा, तो उसके बाद मैंने आपको अप्रोच किया कि एक बार आपसे भी बातचीत करते हैं, और आपके व्यूज़ वगैरह भी अच्छे जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, और मैं यही चाहूँगा कि आप इसी तरीके कंटिन्यू रहें। मेरे हिसाब से जैसे मुझे इस टाइप के जब लोग मिलते हैं तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बिल्कुल एक बार याद करना, जो भी चीज़ हो जाएगी, मेरे पास जो भी इक्विपमेंट हैं, जो भी चीज़ें हैं, देखिए हर एक की मदद पैसे से नहीं की जा सकती है। इसे आज मेरे पास भी है, कल आपके पास भी होगा, आज मेरे पास नहीं, कल आपके पास भी नहीं हो सकता है। पैसे से हर किसी की मदद नहीं की जा सकती, पर किसी को भरोसा दिलाया जा सकता है ताकि वो आगे जाए, आ सके। कि कभी आप किसी से मिलते हैं, उससे हंसकर बात करें, आप मिलते हैं उसको चिल्ला के बात करें, दोनों में फर्क होगा। आप हंस के बात करेंगे तो वो भी कहेगा भाई कितना अच्छा था, आप अगर चिल्ला के बात करेंगे कहेंगे कितना बेकार आदमी है कि मिला और तुरंत चिल्लाने लगा, मतलब बात करने की तमीज तक नहीं है। तो ये सारी चीजें भी आती हैं सामने। तो मेरे हिसाब से आप जो कर रही हैं बहुत अच्छा है, आई अप्रिशिएट, कि इसलिए मैंने आपको बुलाया। और बात करते हैं, और कुछ पूछना चाहेंगे? आपका सबसे बड़ा सपोर्टिव कौन है? मेरा सबसे बड़ा सपोर्टिव कौन है? मेरी बात कहें तो मेरे पीछे कई सारे लोग भी हैं। मेरे सबसे पहले मेरे पापा हमेशा सपोर्ट पे थे। मेरी मम्मी कभी कभी कह देती हैं, पर अब वो भी सपोर्ट पे आ गई हैं, वो भी शुरू से सपोर्ट में थी। मेरा भाई है, वो फुल सपोर्ट पे है, और बस ये 3 लोग हैं। और बाकी कुछ दोस्त हैं, एक और 1-2 लड़कियां भी दोस्त हैं, वो भी सपोर्ट पे रहती हैं। तो सपोर्ट पे इस तरह कह सकते हैं, क्योंकि मेरी जो जर्नी थी वो म्यूज़िक सीखने की थी। हम पियानो सीखने का बड़ा शौक था मुझे, गिटार का था, फिर मैंने पियानो पकड़ लिया। मैंने खरीदा भी चोरी के पैसों से, मतलब चोरी के पैसों से ऐसे कहते कि घर से पैसे कलेक्ट करके, उनको बताया नहीं क्या करना है, मैंने वो खरीदा, उसको मैंने लिया और यूट्यूब वगैरह से सीखा। मैं कहीं जाता था तो मुझसे कहते थे पैसे चाहिए, मतलब चार्ज करेंगे हम, कहाँ से लाते पैसे, तो इसलिए मैंने उनको उस तरीके सीखा। और उसके बाद वो भी नहीं चला, फिर मैं किसी से मिला, मुझे फ़ोटो खींचने का शुरू से शौक था, फिर मैं कैमरे के लाइन में आया, मैंने कुछ दिन वेडिंग वगैरह शूट की, उसके बाद फिर एक एजेंसी के द्वारा और भी कई सारी चीज़ें करने लगा, वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई, और ये अब चालू हो चुकी है। और मास कम्युनिकेशन भी मैं कर रहा हूँ, तो उसके बाद और भी चीज़ें चलती रहीं। तो मेरा भी ये है, अभी हालांकि मेरा ज़्यादा सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स नहीं हैं, पर आगे बढ़ जाएंगे। तो मेरे फादर जो हैं वो सबसे सपोर्टिव हैं। उनके यहाँ कोई आता है तो पहले सामान नहीं देते, उस जहाँ वो काम करते हैं वहाँ सामान नहीं देते, पहले उससे कहते फ़ोन खोलो, सब्सक्राइब करना है, उसके बाद सामान दे। बढ़िया। तो मेरे फादर सबसे सपोर्टिव कहेंगे इस पे। तो इस तरीके मेरी जर्नी चल रही है। सपोज दैट क्या, हाँ। भगवान करे हो जाए आप जी। सक्सेस, अगर आप लाइफ में 1 से 2 साल बाद सक्सेस हो गए बहुत अच्छे तरीके से, जी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? अगर मैं सबसे पहले सक्सेस हुआ तो सबसे पहले तो घर वालों के साथ, अपनी बहन एक है मेरी दीदी, उनके साथ कहीं बह जाऊंगा, कुछ खाऊंगा पीऊंगा घूमूंगा, ये मेरा सपना है। और दूसरा सबसे पहले जो करेंगे वो मैं मंदिर जाऊंगा, भोलेनाथ के दर्शन करूंगा। एक बजरंगबली का भी मंदिर है मुझे जो पसंद है, और वहाँ भी जाऊंगा। और उसके बाद फिर फैमिली से मिलूंगा, फिर 1-2 स्टोरी वगैरह चलेगी कि अब हम सक्सेस हो चुके हैं, उसके बाद नेक्स्ट डे सारा काम चालू फिर से। तो ये चीज़ मेरी है। आप अगर सक्सेस होती है तो क्या करेंगी? मेरा ड्रीम है कि मैं अपनी फैमिली को ऐसी जगह लेके जाऊं और स्टोरी डालूं कि मेरे जो परिवार के जो 4 लोग हैं उनका मुंह एकदम बंद हो जाए कि कर दिया इसने। आजकल जो गांव की फैमिली है उनका माइंडसेट थोड़ा सा नहीं चेंज हुआ है, और शहर के लोग हैं उनका माइंडसेट चेंज हो गया, क्योंकि वो ये भी कह सकते हैं कि
गांव की फैमिली बच्चों पे पूरा ध्यान रखती है, कहाँ जा रहे हैं कहाँ आ रहे हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। शहर की फैमिली वो इतने अपने बिजी शेड्यूल में है कि वो ध्यान नहीं रखती है कि बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो इसलिए हो सकता है कि गांव वाले थोड़ा सा ज़्यादा वो भी करते हैं, हालांकि आपके साथ भी ऐसा ही कुछ है। तो ठीक है, आप कंटिन्यू रखिए, जो होगा देखा जाएगा। बस एक चीज़ ये कहेंगे, आप भगवान को मानती हैं? हाँ, भगवान पे आपको कितना भरोसा है? इंसान से ज़्यादा कि इंसान से कम? इंसान से ज्यादा ही होगा। इंसान से ज़्यादा ही है। कहते हैं कि किसी चीज़ की शुरुआत करो तो सबसे पहले भगवान को याद करना चाहिए। तो ऐसे मेरा भी है कि हम भी जब कुछ कहीं शुरुआत करते हैं तो एक बार भगवान को याद करते हैं। आपकी जब इनकम और आने लगेगी, आपकी जब सबसे पहली इनकम आई थी आपने क्या किया था? मेरी जो सबसे पहले इनकम आई थी, अभी तक तो जैसे आई नहीं, पर अच्छा। आई थी जो VSDG वर्ल्ड से आई थी। तो उसमें मेरी बहन को जाना था ट्रिप पे अपने दोस्तों के साथ, तो अच्छा। वो मैंने उसको दे दिए थे। और जो मेरे दोस्त हैं वो किसी से लिए हुए थे, वो भी मैंने उनको दे दिए थे। मतलब मैंने अभी तक की खुद के ऊपर वो खर्च नहीं खर्च किया। नहीं किया है। अपना जो चैनल है उसको आगे कंटिन्यू रखेंगी? हम्म। और आप अभी तो 2-3 लोग जो भी आपके साथ काम करती हैं, आप पूरी टीम के साथ काम करेंगी या ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगी? मैंने कभी किसी टीम के साथ काम नहीं किया, मैं हमेशा अकेले ही काम करती रही हूँ। और मेरा एक दोस्त है जो वीडियो शूट करता है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा अकेले ही रहूँ। कहते हैं किसी भी जर्नी में होता है, कुछ लोगों का ये लगता है कि हम सब कुछ करेंगे। कहते हैं किसी भी जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए पूरी टीम के बिना संभवता नहीं है, क्योंकि आप एक लोग का काम कर सकती हैं। अभी आप वीडियो शूट कर रही हैं, आगे और भी जब आप बड़े क्लाइंट को अप्रोच करती हैं तो उनको काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। उनको टीम ज़रूरी होता है दिखाना कि हमारे यहाँ टीम में 10 लोग हैं, 5 लोग हैं, ये है वगैरह सारा सब कुछ। जो कहेंगे एक तरीके का दिखावा जिसको कहते हैं, वो आप चाहे आईफोन से शूट करें या कैमरे से शूट करें, दोनों से संभवता सारी है। पर उनको ये लगता है कि बहुत सा सेटअप हो, ये हो वो हो, तो इसलिए आवश्यकता पड़ती है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा मानना ऐसा है कि आज की जनरेशन में किसी के ऊपर एक तो ट्रस्ट करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा वो है, इशू है कि मैं जल्दी फल्दी किसी के ऊपर ट्रस्ट करती नहीं हूँ। अगर मुझे ट्रस्ट हो गया तो अगर उसने तोड़ दिया तो फिर और नहीं होता किसी के ऊपर। तो ये होता है कि अभी मेरे पास टीम है, सपोज दैट कि मेरे पास थोड़ा बहुत अर्न होने लगा, फिर उनको चूचा होगी कि मुझे इतना दो मुझे उतना हाँ। दो। तो ये इससे अच्छा है कि जितना मिल रहा है मैं खुद के ऊपर इन्वेस्ट Self। करूँ, जो मेरा दोस्त है उसके ऊपर खर्च करूँ, बस। बात सही है। और आपके सपने कुछ? बस ज्यादा खास सपने नहीं है, जैसा नाम है सपना वैसे छोटा सपना है कि हाँ हाँ, बात करते हैं। आपका नाम सपना है, वो ये तो पापा नहीं रखा पापा था। ने रखा था। हम्म। आपका नाम सपना है, आपका भी सपना शुरू हो चुका है कि ऐसा करें। कॉलेज तो अब चलेगा ही, पर ये जर्नी भी आप कंटिन्यू रखेंगी। आप मुझसे मिली और आपको मैंने इनविटेशन भेजा, आपने स्वीकार किया। आपको मेरे अभी तक कहते हैं किसी से मिलते हैं उसका थोड़ी देर में सारा नेचर सब कुछ जान जाते हैं। आपको मेरे अंदर कुछ परिवर्तन करने का लगा, या क्या आप मेरे लिए क्या कहना चाहेंगी, मेरे लिए और मेरे चैनल के लिए? नहीं, आप स्टार्टिंग में ही इतने स्ट्रगल कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से सक्सेस तो मिलेगी ही। दूसरी चीज़ ये कि चैनल में अगर हम एकदम सीरियस रहते हैं तो लोग कनेक्ट कम होते हैं, मतलब देखेंगे थोड़ी देर बाद फिर वो बोर हो जाते हैं। अगर उनको कुछ इंटरेस्टिंग या थोड़ा सा हंसने के लिए कुछ मिल गया तो वो हंसी के साथ देखते रहते हैं। तो मेरे हिसाब से कि इस पूरे वीडियो में हम लोगों को थोड़ा सा मजाक वजाक भी रखते रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बात सही है आपकी। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसमें ऐसा इसको बनाया जाए कि लोग देखें और मजा थोड़ा आए, एंजॉय जो भी करें। इंजॉयमेंट करें, और जो नेचुरल है वही रखा जाए, चाहे वो शब्द हो या किसी भी चीज़ को। तो ये थी हमारे साथ सपना जी, जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, और स्टार्टिंग जर्नी भी इनकी है। काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने जाना और देखा भी कि क्या इन्होंने स्ट्रगल किया और क्या स्ट्रगल आगे चल रहा है, क्योंकि फैमिली भी सपोर्ट पे नहीं है इनकी, और इनका एक दोस्त है जो इनके सपोर्ट पे है। मैं यही कहना चाहूँगा कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मैं आईडी वगैरह मेंशन कर दूंगा, और आप हमारे स्टूडियो में आई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी सर, आपने मुझे बुलाया इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। इसी तरीके अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, बाय बाय।